नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम 10th क्लास की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ नेताजी का चश्मा का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश हैं। तो सबसे पहले हम लेखक श्री स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय जानेंगे। तो लेखक श्री स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय इस प्रकार है। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, यह सब उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। वर्ग शोषण का अर्थ होता है उच्च वर्ग जो होता है वो निम्न वर्ग का शोषण करता है। तो उस वर्ग शोषण के विरुद्ध इनकी कहानियों में चेतना है। लोगों को जागरूक किया गया है इनकी कहानियों के माध्यम से। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। प्रतिकार का अर्थ होता है विरोध करना। तो इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से जो हमारे समाज में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके विरोध उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ भी उठाई है और उसका विरोध किया है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। तो ये था लेखक स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय। अब हम देखेंगे पाठ नेताजी का चश्मा का पाठ परिचय, जो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं पाठ नेताजी का चश्मा का पाठ परिचय। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उनमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने वाले तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। तो इस प्रकार लेखक ने इस कहानी के माध्यम से देशभक्ति क्या है उसको समझाया है कि चारों तरफ से चारों सीमाओं से घिरा हुआ एक भूभाग ही देश नहीं है। एक देश बनता है वहाँ के रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और इन सब से जो प्रेम करने वाली जो जनता है, इन सब से मिलकर एक देश बनता है और इनसे प्रेम करना और इनकी समृद्धि का प्रयास करना, यही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। इस कहानी का मुख्य पात्र जो है वह कैप्टन चश्मा वाला है, जो किस प्रकार से अपनी देशभक्ति को व्यक्त करता है यह इस कहानी में बताया गया है। तो हर व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार देशभक्ति में या देश के लिए जो है अपना काम करता है, देशभक्ति की भावना को अभिव्यक्त करता है। तो नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है
कि देशभक्ति के लिए हमें सीमा पर तैनात होना आवश्यक है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है देश की रक्षा का कार्य करे, देशभक्ति जो है अपने मन में उत्पन्न करे। तो इस तरीके से हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जो है देश के निर्माण में योगदान दे सकता है। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इस कहानी के अंत में यह भी बताया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से यह था पाठ नेताजी का चश्मा का पाठ परिचय।